नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। ओम की रचना, स्वस्थ की रचना, सुघोष दर्शन 2023 की रचना ऐसी अद्भुत की बच्चों ने कि सचमुच में मन आनंद और प्रसन्नता से भर गया। मैं सभी हमारे भैया बहनों को भी बधाई देता हूं, आचार्य गणों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भारत को आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने खून की अंतिम बूंद दी थी। कई ऐसे थे जिन्हें अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए अपनी जिंदगी पूरी गुजार दी थी। और कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगियों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रंग से भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था। तब देश को आजादी मिली थी। आज कहते हो कई बार तकलीफ होती है कि आजादी के बाद लंबे कालखंड तक ऐसे शहीदों के योगदान को स्मरण नहीं किया गया। मैं विद्या भारती को बधाई देता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजादी के अमृत काल में सुघोष दर्शन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचमुच में भुला दिए गए थे। केवल एक परिवार को, एक खानदान को प्रतिष्ठित करने का काम आजादी के नाम पर हुआ था। उस जमाने में भुला दिए गई थी महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, खुदीराम बोस, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर और अमर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विदेशों में भी जाके आजाद हिंद फौज बनाई और लड़े भारत की आजादी के लिए। और भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत में अगर सबसे पहले लड़ते हुए आजाद हिंद फौज ने तिरंगा गड़ाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पवित्र भारत की धरती पर। उन नेताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कर्तव्य पथ पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करके उनका ऋण उतारने का प्रयास किया है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और इसलिए नेताजी को आज सुघोष दर्शन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। मैं प्रसन्नता के साथ ही कह रहा हूं, विद्या भारती अपने प्रारंभ काल से ही इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने का काम कर रही है। केवल रटंत विद्या नहीं, सही ज्ञान देना, इतिहास का भी, विज्ञान का भी, भाषा का भी, भूगोल का भी, इतिहास को भी ढंग से पढ़ाने की कोशिश करना विद्या भारती ने प्रारंभ से ही किया है। और कौशल देने का मतलब, एक कौशल तो हम आज देखें, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधन दे रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे क्या कुछ कर रहे हैं वो प्रदेश के लिए, और ख़ास बातें यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के चलते इस वक्त चल रही थी। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।